चलो एक क्वेश्चन और देखो। आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, फाइंड वैल्यू ऑफ जी। जी होती है कितनी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये तो होती है किसमें? एसआई में। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है इन सीजीएस सिस्टम। किसमें फाइंड करनी है? इन सीजीएस। इन सीजीएस फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकालो। जी की डायमेंशन क्या होती है? जी की जो डायमेंशन होती है दैट इज m-1 l³ t-2। यही होती है ना? देखना डायमेंशन गलत ना लिखूं मैं, क्योंकि डायमेंशन अगर गलत लिखा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही होती है? यस सर। यस सर। m की पावर ये क्या होता है? a-1। a कितना हो जाएगा? -1। b कितना हो जाएगा आपका? 3। l की पावर b होती है। और c कितना हो जाएगा आपका? -2। c -2 हो जाएगा। m1 क्या है? जिस सिस्टम में आपको गिवन है, कौन सा सिस्टम है ये? किसमें गिवन है आपको? एसआई में। और आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो एसआई में हम लोग मास को लेते हैं केजी में, सीजीएस में हम लोग लेते हैं मास को ग्राम में। तो m2 कितना हो जाएगा? ग्राम। l1 मीटर, l2 आपका सेंटीमीटर, t1 आपका सेकंड और t2 भी आपका सेकंड। डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा साक्षी, फॉर्मूला होता है n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ये फॉर्मूला होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। n1 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करना है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं n1। तो हमको कन्वर्ट करना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 को। m1 मास क्या है? m1 kg। जिस सिस्टम में गिवन है उस सिस्टम में मास को किस में लेते हैं हम लोग? kg में लेते हैं। और जिस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस में हम लोग लेते हैं ग्राम में। m2 कितना है? ग्राम। पावर कितनी? a कितना है? -1 लिख देंगे। फिर आता है l1 अपॉन l2 मीटर अपॉन सेंटीमीटर। पावर कितनी? इस पे क्यूब है, ध्यान रखना इस पे क्यूब है। t1 कितना है? सेकंड। और t2 भी क्या है? सेकंड। पावर कितनी इस पे? -2। तो यहाँ पे जो जो चीजें कट रही है उसको काट देंगे हम लोग। क्या क्या कट रहा है? सेकंड से सेकंड कट रहा है। केजी और ग्राम कट नहीं सकते, तो आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर को सेंटीमीटर में। देखो ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं। तो n2 बराबर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 केजी को ग्राम में कन्वर्ट। तो केजी को ग्राम में करो तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। पावर कितनी आएगी इस पे? -1। मीटर बाय सेंटीमीटर, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। पावर कितनी? क्यूब। सेकंड से सेकंड कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 और 1 पे पावर -2। तो 1 पे पावर -2 क्या होता है? 1 पे पावर -2 1 ही होता है। अब इसको ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको फर्दर। 6.67 10⁻⁻11 यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो 1000 पे पावर कितनी? -1। तो 1000 क्या डिवाइड में चला जाएगा, इसको 1 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दो। और यहाँ पे क्या है? 100 का क्यूब है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 3 0 खत्म। तो 10⁻⁻11 है यहाँ पे, जो 1 2 3 3 0 बच गए। तो -11 प्लस 3, -11 प्लस 3 कितना होगा? माइनस का 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6.67 इंटू 10⁻⁻8
तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो अब देखो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। 6.67 को अगर आप कन्वर्ट करोगे, 6.67 इसको -11 एक इसमें सीजीएस में, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.67, 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी -8। अब न्यूटन नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, न्यूटन की जगह यहाँ पे होता है डायन, और मीटर की जगह होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केजी की जगह क्या होता है ग्राम, तो ग्राम का स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर होगा ये। आया समझ में। सेकंड यूज है डायमेंशन का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, उसका पता भी हम लोग डायमेंशन से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखो, सेकंड यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है, उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, डायमेंशन का। तो देखो क्या यूज है, कैसे यूज करेंगे। सपोज करो आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है t बराबर 2π√L/g, t यहाँ पे टाइम पीरियड है। क्या ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है उसको देखो कैसे चेक करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर दोनों डायमेंशन इक्वल आ जाती है, इसका मतलब फॉर्मूला राइट हो सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड, टाइम की डायमेंशन बोलो, टाइम की क्या डायमेंशन होती है, m0 L0 t की पावर -1, यही होती है m0 L0 t की पावर -1। राइट हैंड साइड में देखो क्या डायमेंशन है, राइट हैंड साइड में मेरे पास है 2π√L/g। अब 2π अगेन 2π क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर्स वगैरह होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ L/g बच गया। तो L L L क्या है, लेंथ, L क्या है लेंथ, तो लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे L, और G क्या है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की क्या डायमेंशन होती है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। 2π की कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, खाली L/g की लिखेंगे, अंडर रूट भी लगेगा इसके ऊपर। तो L से L कैंसिल हो गया, t की पावर -2 है तो t की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, और t के स्क्वायर पे पावर रूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, t के स्क्वायर पे रूट, तो मतलब t आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला इज, फॉर्मूला करेक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर्मूला जो हमारा वो डायमेंशनली करेक्ट है। आया समझ में कैसे करना है यूज, दोनों तरफ की डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, और फिर अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो फॉर्मूला आपका डायमेंशनली राइट होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को बताना है फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है। चलो कोई फॉर्मूला बनाता हूं मैंने फॉर्मूला बनाया फोर्स का। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर कर लेते हैं, और नीचे ले लेते हैं हम लोग डिस्टेंस, r ले लेते हैं, r फॉर रेडियस मान लो, r क्या है रेडियस, v क्या है स्पीड, और m पता है आपको, m क्या है मास। बताओ ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है, चेक फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग।
check whether formula is correct or wrong. Formula Check is whether correct, formula sir. is correct. Correct है? Formula is correct, sir. Yes, sir. ना समझने की है ना, मैं समझा रहा हूं. तो फोर्स की डायमेंशन, एक्चुअल में फोर्स की डायमेंशन, ये डायमेंशन निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को. तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स. तो इनकी इसकी डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी. क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है. एक्चुअल में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन को सॉल्व करोगे तो आएगा lt-2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा m1 l1 t-2, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में है हमारे पास mv²/r. तो mv²/r, मास की जगह मैं मास लिखूंगा, v क्या है आपका, स्पीड. तो स्पीड की होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. तो lt-1 इसका स्क्वायर. और नीचे क्या है, रेडियस. तो रेडियस हो गया, ये भी एक तरह की क्या है, लेंथ ही होती है. रेडियस को भी हम लोग क्या लेंगे, किसमें नापते हैं, मीटर में. तो रेडियस भी आपकी क्या होगी, लेंथ हो गई. तो इसको सॉल्व करोगे आप फर्दर तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो l का स्क्वायर t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय l से l एक कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, m⁻1 आया, l⁻−1 t⁻−2. ये डायमेंशन किसकी आई, राइट हैंड साइड की. तो LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो आप बोलोगे फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है. फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. डायमेंशनली करेक्ट है, सही हो भी सकता है और नहीं भी. फॉर्मूला सही हो भी सकता है और नहीं भी. फॉर्मूला जो है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट है. फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है. चलो एक और फॉर्मूला बनाता हूं मैं, अब बताना कि फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग. फॉर्मूला बनाया मैंने एनर्जी का. मैंने बोला एनर्जी जो होती है वो होती है मास इनटू क्या ले, फोर्स ले लेते हैं, और नीचे ले लेते हैं टाइम का स्क्वायर. बताओ ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है. एनर्जी जो होती है मास इनटू फोर्स अपॉन टाइम का स्क्वायर. चेक करो ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है. ठीक है. अगला फॉर्मूला एनर्जी बराबर मास इनटू फोर्स अपॉन टाइम का स्क्वायर. चेक करो ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है. रॉन्ग है सर रॉन्ग ही एनर्जी बराबर, हाँ रॉन्ग ही बोलेंगे. ठीक है, डायमेंशनली रॉन्ग नहीं बोलेंगे हम लोग. उसका रीजन बताता हूँ. एनर्जी की क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 l² t-2. और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, मास इनटू फोर्स अपॉन टाइम का स्क्वायर. तो मास के लिए मास लिख देंगे हम लोग. फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, और नीचे टाइम का स्क्वायर t. तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे m² आ जाएगा, l1 आ जाएगा, t⁻⁻4 आ जाएगी. यही आ रही है. यस सर. तो LHS इक्वल टू RHS नहीं है. सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशनली रॉन्ग नहीं बोलेंगे. फॉर्मूला आपका 100% रॉन्ग होगा. फॉर्मूला इज रॉन्ग, फॉर्मूला रॉन्ग ही है. इसका मतलब अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग आता है तो वो फॉर्मूला 100% रॉन्ग होता है. लेकिन कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट आता है तो वो सही हो भी सकता है और नहीं. लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो किसी भी हालत में सही नहीं होने वाला. आई बात समझ में. अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही रहेगा, वो राइट कभी भी नहीं हो सकता. लेकिन अगर वो डायमेंशनली राइट है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो फॉर्मूला सही हो सकता है. तो हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे. क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग,
कि अगर कोई फॉर्मूला, इफ अ फॉर्मूला इज पॉइंट लिख लो स्टार बना के, इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर कोई फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट होता है, देन इट मे बी और मे नॉट बी, देन इट मे बी और मे नॉट बी, मे नॉट बी करेक्ट। तो फॉर्मूला आपका सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इफ फॉर्मूला इज dimensionally incorrect, if formula is dimensionally incorrect, then formula is wrong, तो फॉर्मूला आपका रॉन्ग ही होगा, देन आपका फॉर्मूला रॉन्ग होगा, वो राइट हो ही नहीं सकता। क्लियर? सर ठीक है, तो टॉपिक डालो इसी सेकंड पॉइंट के अंदर ही है, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग चेक करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? मैं बोलूं आपको कि आप 2 kg आलू लेके 10 मीटर चले, 2 kg आपने खरीदा है आलू और आप 10 मीटर चले, तो बताओ टोटल सम कितना आएगा? नथिंग सर। 2 kg प्लस 10 मीटर को जोड़ सकता हूं क्या मैं? नो सर। नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? यूनिट सेम नहीं है सर। दोनों डायमेंशन अलग अलग है अलग सर। क्वांटिटी है, दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है, दोनों को जोड़ नहीं सकता। ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है। अच्छा, यहाँ पर 10 मीटर की जगह मैं 10 kg कर देता, तो क्या जोड़ पाते आप? यस यस सर। सर। 2 kg प्लस 10 kg क्या हो जाता? 12 kg हो जाता। ठीक है, तो अच्छा, ये क्वांटिटी क्या है? मास। ये क्वांटिटी क्या है? मास। और ये क्वांटिटी भी क्या है? मास। तो मतलब मैं मास को मास से जोड़ सकता हूं, लेंथ को लेंथ से जोड़ सकता हूं, टाइम को टाइम से जोड़ सकता हूं। ठीक है, मतलब हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। डिवाइड कर सकता हूं क्या? 100 मीटर डिवाइडेड Yes, बाय sir. 10 सेकेंड, डिवाइड कर सकता यस हूं सर। क्या? यस सर। डिवाइड और मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही कर सकते हैं, या जिनकी डायमेंशन सेम है उनको ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एडिशन सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर ब्रैकेट में लिख देना सेम डायमेंशन होनी चाहिए, सेम डायमेंशन, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप लोग कर सकते हो अलग अलग क्वांटिटी का, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही कर सकते हो। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में 9th क्लास में, एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई बता सकता है मुझे एस का मतलब क्या होता है? एस क्या था यहाँ पे? डिस्टेंस सर। डिस्टेंस सर। डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट सर। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी बताओ बेटा? इसकी डायमेंशन क्या आएगी? एस की एल डायमेंशन सर। क्या आएगी? जल्दी बोलो। एल सर। एल आएगी। L1 तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? यूटी की डायमेंशन क्या आनी चाहिए? तो लेंथ है, तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? लेंथ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
क्योंकि लेंथ को लेंथ के साथ ही, लेंथ के सामने लेंथ ही होगा, और ये वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, ये भी आपकी लेंथ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चेक कर लेते हैं हम लोग। Homogeneity. एस की डायमेंशन होती है क्या, एल। यूटी की चेक करते हैं, यूटी। यू क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, और इनटू टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो सॉल्व करोगे, देखो टी माइनस 1 कट जाएगा, ये एक पे पावर -1 है, एक पे 1 है, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल। तो यूटी की डायमेंशन भी क्या हुई, एल हुई। अगेन यहाँ पर क्या है, हाफ एटी स्क्वायर। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्या बचेगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2, एक्सीलरेशन डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, इनटू टी का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि टी की पावर -2 है, यहाँ पे टी का स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एल। तो मतलब ये फॉर्मूला राइट है। आया समझ में, कोई डाउट? तो होमवर्क, पहले तो मेरा नंबर सबके पास है कि नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर ऐप के मेरे थ्रू पास नहीं तो मिल है। पाएगा आपको वो। हाँ, बाकी नहीं। बच्चों के पास सर। नहीं है जो आज नए आए। तो आप Yes, लोग sir. बच्चों पहले वीडियो देख लेना, और वीडियो देखने के बाद आप होमवर्क करने की कोशिश करना। मेरा नंबर चाहो तो लिख लो, 8290424644। सर 8290 424644, देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 8290424644। ठीक है, आप लोग वीडियो देखना, और वीडियोस के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर उसका होमवर्क मुझे पिक खींच के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, और अपने नाम के साथ। चलो होमवर्क लेके हम लोग, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, तो फाइंड, नंबर 1 लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ h की जो वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की, वो होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, कितनी होती है, -34 होती है शायद, 10 टू पावर -34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड होती है। ठीक है, h होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ h इन सीजीएस। सीजीएस में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ h को, ठीक है। 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 है, ये 9 नहीं है, 34 जूल सेकेंड। सेकेंड आप लिखो, चेक फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, E इक्वल टू हाफ MC स्क्वायर। चेक फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा, फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। तीसरा लिखो आप,